नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? बढ़िया चल रही होगी और अब स्टार्ट भी कर दिया होगा आप लोगों ने। बाकी जो पीएसआई में लगे हुए हैं, आप अपना पीएसआई में लगे रहो। आपके लिए तो और भी बढ़िया है कि आपने आरएस प्रीलिम्स और पीएसआई का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो आपकी तैयारी तो ऑलरेडी हो भी रखी है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट करता है और वो प्रीलिम्स से बाहर हो जाता है। मिस्टेक्स पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं और हम रियलाइज भी नहीं करते कि यार मैंने ये गलती कर दी, शायद इस वजह से मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ या एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। और एक चीज ये भी होती है कि हम उन गलतियों को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं। क्या होता है कि कोचिंग इंडस्ट्री में या इस मार्केट में सब लोग आपको बहुत अच्छा अच्छा दिखाते रहेंगे कि यार सब कुछ बहुत बढ़िया है, यहाँ से रैंक आ रही है, यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी, आप ये नोट्स पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैंने जो पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैंने जो शब्द बोले हैं वो एकदम ऐसे पत्थर की लकीर मान लो कि ये ही पेपर में छपेगा। ऐसे लोग बोल देते हैं और क्या है कि स्टूडेंट्स इतने भोले हैं ना यार, वो बात मान भी लेते हैं, बट वो कभी अपनी चीजों को एनालाइज नहीं करते स्टूडेंट्स की यार मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, क्या मुझे इन बातों में आना चाहिए या मुझे खुद से एक बार देखना चाहिए कि हाँ मैं किस लेवल पे हूं, मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए। मुझे टॉपर्स को भी सुनना है तो वो किस लेवल तक सुनना है, कौन सी ऐसी बात है जिस पे मुझे ध्यान देना चाहिए और जिस पे मुझे काम करना चाहिए। तो आज इसमें हम लोग उन मिस्टेक्स के बारे में ही बात करेंगे। और मैं मतलब ये मान लो ये वो तरीके हैं, ये वो मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से प्रीलिम्स नहीं होता। अगर आप चाहते हो ना कि आपका प्रीलिम्स नहीं हो तो ये मिस्टेक्स कर लेना, प्रीलिम्स नहीं होगा या एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो कि प्रीलिम्स हो तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर देना। ये पता आपको भी है, बट आई एम हेयर जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि भाई ऐसा होता है। सिर्फ आपको फील कराने के लिए, सिर्फ आपको रियलाइज कराने के लिए एज ए बड़े भाई कि भाई ऐसी गलतियां होती हैं, मैंने भी की हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं अभी। हम इवन लाइब्रेरी में भी देखते हैं, अपनी लाइब्रेरी में, कि स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं और वो जो उनके ऊपर फिर वो मेंटल प्रेशर या जो बैगेज जो कैरी करते हैं उससे कोप अप नहीं कर पाते वो। तो और एक एक मिस्टेक को आप सुनना और देखना कि क्या ये मिस्टेक आप भी कर रहे हो क्या। जैसे सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की बात कर लेते हैं। भाई स्टूडेंट्स ना, स्टूडेंट्स के पास कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं होता, वो खुद का प्लान कभी नहीं बनाते। वो क्या करते हैं कि आज एक प्लान बनाया, 5 दिन फॉलो किया, छठे दिन ऐसे बोरियत सी होने लगती है, 7वें दिन उस प्लान को फाड़ दिया और फिर नया प्लान बनाने लगते हैं। प्लान बार बार बनता रहता है, टाइम टेबल बार बार बनता रहेगा, लेकिन उसको फॉलो करना जो सबसे टफ चीज है। यार किसको पसंद है बोरिंग काम करना? कोई नहीं करना चाहता बोरिंग काम। सब लोगों को लगता है ठीक है ना यार, मजे वाली चीजें करनी है जिसमें डोपामीन हिट होता हो, वो चीजें करेंगे हम। लेकिन हम एक स्ट्रेटेजी और एक प्लान नहीं बनाएंगे, बना लेंगे लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। लोग बोलते हैं ना कि एआई से बहुत सारी चीजों में हेल्प मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, हमारा मानना है कि एआई एक रेवोल्यूशन है अपने आप में। लेकिन भाई जो ह्यूमन टच है ना, जो हाथ पकड़ के जो चीजें कराई जाती हैं, जो एक साथ दे के, जो एक ह्यूमन, जो एक मेंटोर, जो एक पेरेंट्स का रोल है ना, वो एआई कभी भी खत्म नहीं कर सकता। जैसे हम लोग लाइब्रेरी में क्या करते हैं, हम लोग कोई ऐसा थोड़ी है, आप छोटे बच्चे थोड़ी हो कि यार आपको चीजें दे दी और रोबोट्स बना दिया। नहीं, एक कंट्रोल है बस स्टूडेंट्स के ऊपर। हम उनको चेक एंड बैलेंस रखते हैं उन लोगों के ऊपर कि हाँ यार आपको ये करना है, आपकी ये परफॉर्मेंस चल रही है, भाई इस चीज को ना ऐसे ऐसे कर ले। वो एआई कभी भी बोल के नहीं बताएगा, एआई ऐसे दिन में 5 बार उनसे जाके मिलेगा नहीं। ठीक है आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा, लेकिन जब ये प्रॉब्लम, यार इंप्लीमेंट, अलार्म तो सबके पास है ना, लेकिन उठना ही तो प्रॉब्लम है कि उठ के एक्सरसाइज नहीं होती, उठ के पढ़ा नहीं जाता। तो ये एक इशू है। फिर आप देखो, जैसे इसमें मैंने पहली जो प्रॉब्लम दे रखी है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल 3 साल 2 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं किया है कि भाई मेरे ना वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो मुझे नहीं आते हैं या जिनमें मुझे प्रॉब्लम फेस होती है, या मैं जिनके क्वेश्चन करता हूं तो उनके जनरली क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो कभी आइडेंटिफाई नहीं करते।
वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहते हैं कि मैंने ये सब्जेक्ट आता है, मुझे पॉलिटी का धुरंधर बनना है, मुझे पीएचडी उसी में करनी है, बस मेरे को पॉलिटी के सारे फैक्ट्स याद हैं, अब मेरा प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा, मुझे कोई लोड नहीं है, मैं बाहर जनता में बैठ के 2 चीजें एक्स्ट्रा बता दूंगा तो मुझे लगेगा कि हाँ, उन्हें लगेगा यार इसको तो बहुत कुछ आता है। फिर ना हम सब्जेक्ट्स को जो उसकी वेटेज के अकॉर्डिंग चीजें मतलब टाइम देते, ना उस पर ध्यान देते कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस में रखना है, किसकी प्रायोरिटी टॉप पे रखनी है। जैसे मैथ्स रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आने हैं भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स के बाद, तो उस पर टाइम ही नहीं दिया, वो ऐसे छोड़ देते हैं कि ठीक है। लेकिन जो लो प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट उसको उठा के उसके एक क्वेश्चन के पीछे ऐसे पड़ जाएंगे कि यार ये क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछ लिया, ये इतना टफ क्वेश्चन था, ये पता नहीं कहां से आ गया। तो एक काम करते हैं, ये फलानी एक किताब है मोटी सी, उस किताब से है, उस किताब को उठा के पढ़ लेते हैं, उससे आएंगे सारे क्वेश्चन। फिर हम बार बार, जैसे मैंने आपको बताया, प्लानिंग बार बार चेंज करते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि यार एक बार फिक्स कर लो, उस पर ट्रस्ट कर लो भाई अपनी वाली चीज पे कि यार मैंने जो ये प्लान बनाया है अपने खुद के लिए, मुझे ये प्लान फॉलो करना है, चाहे बाकी दुनिया भाड़ में जाए, बाकी कुछ भी कर रहे हो, हमें क्या मतलब उससे। बस मैंने अपना प्लान बना लिया, मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया, एक प्रॉपर शेड्यूल बना लिया, मुझे ये फॉलो करना है। फिर सब्जेक्ट उठा तो लिया कि मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन उसको खत्म नहीं करेंगे, उसको बीच में छोड़ देंगे। इन्वायरमेंट उठाया, साइंस टेक उठाया, इकोनॉमिक्स उठा लिया, लेकिन पूरा नहीं किया, बीच में पढ़ा, जहां तक अच्छा लगा, थोड़ा सा टफ पार्ट आया उसको छोड़ दे कि यार पॉलिटी पढ़ते हुए काफी दिन हो गए, अब एक काम कर लेता हूं, इकोनॉमिक्स उठा लेता हूं। फिर इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए 6-7 दिन हो गए, अब एक काम करता हूं कि मैं राजस्थान वाला पार्ट उठा लेता हूं, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे उठा लेता हूं। लेकिन एक जो सब्जेक्ट है जिसमें हमें यह लगता है कि सेंस ऑफ कंप्लीशन जो आता है कि मुझे एक सब्जेक्ट तो एटलीस्ट आ गया है, मुझे इसके क्वेश्चन अगर मैं लगाऊंगा तो मैं ढंग से कर लूंगा, लेकिन हम उसे पूरा ही नहीं करते। आप देखना, खुद अपनी किताब में जाके देख लेना, स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं वो बार बार आपने कलरफुल कर रखे होंगे, अंडरलाइन कर रखे होंगे, हाईलाइट कर रखे होंगे, लेकिन लास्ट के जो पेजेस हैं, लास्ट के जो टॉपिक्स है ना, वो ऐसे लगेगा यार कि ये पढ़े नहीं हुए। और फिर जब हम उनको बार बार पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं यार ये लाइन मैंने पहले कभी पढ़ी ही नहीं, ऐसा फील होता है। फिर क्यों? क्योंकि हम उस सब्जेक्ट को कभी कंप्लीट ही नहीं करते। ये सबसे बड़ी बीमारी है भाई, ये कंटेंट वाली, तो ना कंटेंट और नोट्स वाली। मतलब हमारी लाइब्रेरी में भी है ऐसे बच्चे, 5 साल हो गए तैयारी करते हुए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए तैयारी करते हुए, और आज भी वो आके पता क्या बोलते हैं कि सर नोट्स दे दो, सर मटेरियल दे दो। भाई अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अब इतने सालों से क्या कर रहे थे यार? फिर खुद के साथ में क्यों धोखा कर रहे हो, खुद को क्यों झूठ बोल रहे हो आप? आपको, आपके पास अभी तक सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स नहीं है, आपने अपने खुद के नोट्स नहीं बनाए, या जो भी मटेरियल आपने, तो वो आज तक वो मटेरियल फिक्स नहीं किया। पहली मिस्टेक तो यही कर देते हैं भाई, सिलेबस तक नहीं पढ़ा हुआ होता है। प्रीलिम्स में एक बार जाके देख तो लो कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं, और पूरे का पूरा सिलेबस में कितने टॉपिक्स हैं, किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। सिलेबस नहीं देखा हुआ था। पीवाईक्यूज, भाई पीवाईक्यूज का खुद से एनालिसिस तो किया ही नहीं, देखे ही नहीं कभी कि यार मैं बैठ के देख तो लूं कि मुझे एक जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लो मुझे इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, तो मुझे इंडियन हिस्ट्री में ये तो अंदाजा हो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारे पिछले 5 साल के, 10 साल के जो पेपर आए हैं आरपीएससी के, वो उठा के देख लिए, या फिर रिसेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, तो रिसेंट वाले जो पेपर हैं उनको उठा के एक बार देख लिया, एनालाइज कर लिया कि यार ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो मैं पढ़ूंगा तो मुझे इन बातों का ध्यान रखना है कि कौन उसका लीडर था, कहां पे था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, या कौन कौन सी पर्सनालिटीज हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थी। ये हम कभी नहीं देखते, तो ये एक बड़ी मिस्टेक होती है। फिर ये तो बहुत सच में भाई, नोट्स वाली बीमारी जो है ना, ये तो मतलब एक प्लेग की तरह हो गया है ना, और ये सबसे बड़ा स्कैम है ये नोट्स वाला। तो परफेक्ट नोट्स होते हैं? कोई परफेक्ट नोट्स आप बताओ? हो सकता है कि कोई एक ऐसी किताब आ जाए जिससे पूरे के पूरे जो आरएस प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन हो, और वो 150 क्वेश्चन हिट हो जाए, हो सकता है ऐसा? फिर आरपीएससी के पेपर आप ही बना दो ना यार। अगर आपको ये बात पता है कि हाँ इस किताब से इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वो परफेक्ट किताब हो जाए। हो सकता है कोई है ऐसी कोई परफेक्ट किताब जिससे सब कुछ आ जाए? कलरफुल नोट्स, डायग्राम वाले नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स, बस ये देख लेते हैं और फिर
कभी उसको डीप में नहीं जाके पढ़ते कि यार इसमें क्या टू द पॉइंट जो एग्जाम की जो डिमांड है, जिस तरीके से किताबें लिखी गई हैं, क्या मैं इन नोट्स को किताबों से कंपेयर कर सकता हूं? और किताबें तो पढ़ना छोड़ ही दिया है। आरबीएससी की किताबें या जो आरपीएससी जो ऑथेंटिक किताबों की जो बात करते हैं, वो दूर ही हो गई हैं वो चीजें। तो बस कोई पीडीएफ मिल जाए, फिर पीडीएफ कलेक्ट करते रहेंगे। 70 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हैं, जहां पे कोई बढ़िया सी पीडीएफ लगी वो डाउनलोड कर ली और पीडीएफ कलेक्ट करते गए, और वो कभी खोल के देखी भी नहीं होगी कि हाँ यार ये जो पीडीएफ है इसमें पढ़ तो लूं है क्या चीज, क्या वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है या नहीं है। फिर टॉपर्स को सुनते रहते हैं कि सारे टॉपर्स को सुन लेते हैं, सारों की स्ट्रेटेजी पता कर लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें अडॉप्ट की। अच्छी बात है, टॉपर्स से चीजें सीखनी चाहिए, लेकिन आपने अपनी लाइफ में या अपनी प्रिपरेशन में उन चीजों को अडॉप्ट किया? नहीं करते हो आप। स्टूडेंट सिर्फ टॉपर्स के इंटरव्यूज को सुन रहे होते हैं, उसकी लाइफ को वैसे देख लेते हैं कि यार बढ़िया है, उसकी रॉयल एंट्री देख ली, वो सारी चीजें देख ली, लेकिन उसने कितनी मेहनत की है, उसने क्या क्या चीजें करी, वो अपने खुद से एग्जीक्यूट नहीं करते, ना खुद से उसको इंप्लीमेंट करते हैं। हर टाइम में नया सोर्स चाहिए। भाई तूने क्या पढ़ लिया, भाई तुमने क्या पढ़ लिया, ये दे दे यार, तेरे पास ये बढ़िया पीडीएफ दिख रही है, तेरे पास यार ये अच्छा लग रहा है। नई नई चीजें कलेक्ट करते रहो, बस नए सोर्स आ जाओ। अभी 4 महीने बचे हैं, अब पीडीएफ, बहुत सारी पीडीएफ मार्केट में आएंगी, बहुत सारे नोट्स आएंगे। हाँ यार उसका आ गया यार, उसने बढ़िया बना दिया, वहां से यार एक बार देख लेना। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। फिर फैक्ट्स के पीछे पड़ जाएंगे ऐसे कि भाई हाँ ठीक है फैक्ट्स आते हैं, लेकिन फैक्ट्स भी किस टाइप के। एक बार राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से जो क्वेश्चन आए हैं, आप उन क्वेश्चंस को जाके देखना, यू विल रियलाइज कि भाई किस लेवल के फैक्ट पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि हर एक फैक्ट को याद करना है, आप देखना कि स्कीम में भी वो किस डेप्थ में जा रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन में फैक्ट पूछ रहा है, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, बाकी हर चीज का रट्टा मारते रहेंगे कि हाँ यार रट्टा मार लेते हैं बस सारी चीजों का। तो ये सारी पीडीएफ की सिलेबस नहीं पढ़ना, पीवाईक्यू नहीं पढ़ना, नोट्स परफेक्ट बना लेना, सारे टॉपर्स के नोट्स कलेक्ट कर लेने की यार आज फलाने टॉपर के नोट्स आ गए, आज उसकी पीडीएफ आ गई, वो कर लेते हैं। डायग्राम वाले नोट्स देख लिए, कलरफुल है, बढ़िया पीडीएफ होगी, अच्छा दिख रहा, तो इसमें सोर्स कंटेंट भी अच्छा होगा। नए सोर्स चाहिए, बार बार नई नई किताबें आती रहेंगी, क्योंकि आरपीएससी के पेपर होते रहते हैं, तो उनमें भी लगता है कि यार ये क्वेश्चन यहां से आया, तो एक काम कर लेता हूं, ये किताब खरीद लाता हूं। फिर एक और मिस्टेक्स, 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स करते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, लेकिन टेस्ट का ना डर होता है कि यार मैं टेस्ट दे के क्यों हूं यार, टेस्ट में कम नंबर आए ना तो फलाना जो मेरा दोस्त है उसको लगेगा यार ये तो पढ़ता नहीं है, छोड़ना, इससे क्या बात करनी है। हम खुद को भी इन चीजों में या गिल्ट क्रिएट कर लेते हैं कि यार मुझे कोई जज कर लेगा अगर मेरे टेस्ट में नंबर कम आ गए। भाई एक बात बताओ, वो तेरे मामा का लड़का है भाई, वो तेरे से क्या मतलब है भाई उसको, तेरे कितने भी मार्क्स आओ, खुद पे सोचना यार। टेस्ट किस लिए दे रहे हो भाई, किसी और को बताने के लिए टेस्ट नहीं देने होते। मैंने कोई सब्जेक्ट किया, अब मुझे देखना कि भाई मेरे को ये सब्जेक्ट आता है नहीं आता है, सिंपल है। मैं खुद को टेस्ट करने जा रहा हूं, मैं खुद को एनालाइज करने जा रहा हूं कि यार कितनी चीजें मैंने पढ़ी थी, वो मेरे को याद हुई या नहीं हुई। पता चला पेपर में वैसे सवाल आ गए तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही हम प्रैक्टिस कर लें। बट ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, टेस्ट थोड़ी देने होते हैं, टेस्ट कौन देता है, मैं तो बिना टेस्ट के निकाल देता हूं। एक इस तरीके के एटीट्यूड वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं कि हमें टेस्ट वेस्ट देने की जरूरत नहीं है, हम लोग, हाँ कुछ लोग होते भी है भाई, उनके अंदर इतना टैलेंट होता है कि हाँ यार उन्हें टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती और वो निकाल भी लेते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा लगता है कि यार प्रैक्टिस नहीं करूंगा, बट उनके चक्कर में वो 2-4 लोग बताएं अरे मैं नहीं देता हूं टेस्ट वेस्ट, वो इस तरीके का एटीट्यूड या इस तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। तो बाकी जो बेचारे नए बच्चे आते हैं वो लगते हैं यार भैया तो कभी टेस्ट लगाते ही नहीं है, भैया तो कोई प्रैक्टिस नहीं करते, भैया तो सीधा जाके अपना पेपर ही दे के आएंगे, वो उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। वो बेचारे अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं और ऐसे डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार क्या करें, और वो प्रेशर बनने लगता है कि यार ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको जरूरत ही नहीं है। वो एक बैगेज पाइलअप होता रहता है उनके। फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेता हूं, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना, ये सब करा देंगे ये लोग और फिर इससे मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं पूरा दिन ना वीडियोस देखते रहता हूं, मैराथन क्लासेस देख लेता हूं, बस मैं खुद से कोई भी टेस्ट नहीं लगाऊंगा, मैं खुद से एक भी लाइन नहीं पढ़ूंगा, बस मैं सुनता रहूंगा। लेकिन सुनते तो रहते हो जब फोन में साथ में हेडफोन लगा हुआ है और नोटिफिकेशन चल रहा है, चैटिंग चल रही है, कहीं अच्छा ट्विटर पे कुछ आ गया
बाकी यूट्यूब पे थंबनेल्स देखते रहे कि हाँ यार फलाना कोई वीडियो आ गया, अभी यहाँ पे ये चल रहा है, अभी यहाँ पे ये हो गया, वो सारी चीजें पैरेलल में चल रही होती है। बैठ के क्लासेस देखना और ऐसा लग रहा है यार मैंने तो सारा सिलेबस तो पढ़ लिया, सारी क्लासेस देख ली, मेरे को तो याद हो गया सारा, लेकिन जब आप टेस्ट करते हो तो आपको क्वेश्चन नहीं आता। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग टेस्ट तो लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सीरियस होते हैं, टेस्ट लगा लेंगे, लेकिन उस टेस्ट में मार्क्स देख लिए, अच्छा 100 नंबर आ गए, बढ़िया है यार। 50 नंबर, अरे टेस्ट बढ़िया नहीं था, अरे इनको टेस्ट बनाना नहीं आता, ये टफ क्वेश्चन है, ये ऐसे आते ही नहीं पेपर में। भाई वो टेस्ट बढ़िया था, घटिया था, कुछ भी था, आप ये तो देखो वो क्वेश्चन जो आया है, क्या वो क्वेश्चन आपको आता है, और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, उसमें गलती क्या हुई। तो उन मिस्टेक्स को कभी भी हम एनालाइज नहीं करते, कभी भी नहीं करते, क्योंकि उसके लिए चाहिए 3-4 घंटे, और वो 3-4 घंटे कौन लगाए। आज मैंने टेस्ट दिया है तो टेस्ट तो बस आज का दिन तो हो गया, आज मैंने अपना काम कर दिया, है ना। भाई मैं भी तो एहसान कर रहा होता हूँ ना खुद पे कि मेरे को आज टेस्ट देना, मैंने टेस्ट दे दिया, अब मेरे को कोई कुछ नहीं याद है, मैं फालतू नहीं सुनूंगा, आज मेरा एक काम हो गया दिन का। ऐसा भी होता है। फिर कंपेयर करेंगे दूसरों के साथ कि यार फलाने ने ये पढ़ लिया, फलाने के पास ये पीडीएफ है, फलाने का बैकग्राउंड ऐसा है, फलाने ने यहां से कोचिंग की हुई है, तो वो बढ़िया होगा, मैं तो बेकार हूं, मैं जहां पे हूं वो अच्छी चीज नहीं है, काश मैं ये कर लेता। वो खुद को कंपेयर करते रहते हैं और खुद ही परेशान रहते हैं, खुद से ही बहुत सारे सवाल क्रिएट करते रहेंगे, लेकिन कभी ऐसे ड्रेन आउट नहीं होते, जाके बोल नहीं, इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते कि यार किसी से जाके बात कर लो। अगर परेशान हो रहे हो किसी बात से तो जाके बात कर लो कि भाई मेरे दिमाग में ना ये चीज चल रही है, जहां पे भी हो आपके मेंटोर्स होंगे, आपके टीचर्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, उनसे बैठ के डिस्कस कर लो। नहीं, बट खुद को कंपेयर करते रहना है बस, कि उसके मार्क्स आ गए इतने, मेरे मार्क्स आए इतने, अरे क्या पता इसने चीटिंग कर ली होगी, इसने फोन से पेपर दे दिया होगा, इसने ऐसा किया होगा। तेरे को क्या मतलब है भाई, खुद पे ध्यान रखना कि यार खुद पे, कि एक क्वेश्चन जो गलत हुआ उसको कैसे सही करना है। ये क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट हो गया पेपर में तो उस टाइम पे मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस ये इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। फिर हम बात कर लें बिहेवियर की, एटीट्यूड की, या इस मार्केट में या समाज में अभी जो डिस्ट्रैक्शंस चल रहे हैं, हर जगह लगता है कि यार बस डोपामीन हिट होना चाहिए, इंस्टाग्राम की रील देख ली, पूरा दिन टेलीग्राम पे कि यार किस ग्रुप में क्या चल रहा है, अच्छा उस ग्रुप में ये बात हो रही है, उस हीरो हीरोइन की बात हो रही है, फलाने टीचर्स की बात हो रही है, किसी एक प्रोटेस्ट की बात हो रही है, कुछ भी बात हो रही है, बस उन्हीं में चीजों में लगे रहना, टेलीग्राम्स पे, इंस्टाग्राम पे। फिर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, लाइब्रेरी से बाहर निकले, एक क्वेश्चन थ्रो कर देंगे कि भाई पता नहीं कहां से फैक्ट ढूंढ के लाएंगे, और वो सामने वाले से पूछ लेंगे, अब वो बेचारा परेशान, उसको बोलेंगे अरे तेरे को ये याद नहीं है, तुझे ये भी नहीं आता, अब वो बेचारा परेशान। ऐसे दोस्त भी हैं। ऐसे टॉक्सिक दोस्त भी होंगे कि तेरा नहीं होगा प्रीलिम्स, तो एक काम कर, अगले साल की तैयारी कर, अभी इस बार वाला छोड़ दे, अगले साल बढ़िया से देना, ताकि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एक साथ ही क्लियर हो जाए। ऐसे लोग भी बोलने वाले होंगे। कुछ लोग ऐसे ही डे ड्रीमिंग करते रहते होंगे, यार इस बार बन गया ना तो यार ये कर दूंगा, उससे बदला लेना है, उस दोस्त ने मेरे को ये बोला था, इस बार बता दूंगा, मैं उसको प्रूव करके दिखा दूंगा। ये दिमाग में चलता रहता है, और पढ़ते नहीं है, बस ये दिमाग में चल रहा है कि यार अच्छा, यार टॉपर की रॉयल एंट्री देखो यार इसकी, यार ये कैसे आता है, इसके पास गाड़ी है, इसका इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स हैं, ये इसके पॉडकास्ट आ रहे हैं, सोचते यार मेरे भी आएंगे। अच्छी बात है, सोचो, लेकिन पूरा दिन नहीं सोचना भाई, पूरा दिन सोच के सिर्फ लगे रहते हो बस, रिवीजन नहीं करना चीजों को, बार बार ये नहीं कि पढ़ लिया तो मैं रिवाइज कर लूं, नहीं। फिर इमोशनल ब्रेकडाउन्स ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे अभी प्रीलिम्स आ रहा है ना, अभी जैसे मान लो कोई ऐसे दोस्त ही हैं दो लोग, अभी जैसे जैसे ना प्रीलिम्स पास आता जाएगा, लोगों को फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, फिर किसी के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, किसी के कम आ रहे हैं, किसी की पढ़ने की टाइमिंग अलग होगी, उसकी टाइमिंग अलग होगी, कोई लाइब्रेरी को दिन में जाएगा, कोई रात को जाएगा, तो मिसमैच होने लगता है चीजों में, वो डिस्टर्बेंस होने लगता, तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी तो एक दूसरे को ऐसे लताड़ेंगे, ठीक है, बात नहीं करेंगे,
गालियां देंगे, तो वो चीजें भी होने लगती हैं। तो ये जो चीजें हैं, इनसे फिर आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। अच्छा, ऐसा हो जाता है कि फिर ये ना किसी को बताते भी नहीं, वरना दोस्त मजे लेंगे। अच्छा, ऐसी चीजों को अगर आप दोस्तों को भी बताओगे तो दोस्त मजे लेते हैं कि देख लिया, हमने तो पहले ही बोला था कि ये ऐसा है, ये ऐसी है। तो इस तरीके की चीजें भी। फिर अभी ये भी होने लगेगा कि यार ये अटेम्प्ट छोड़ देता हूं, अगले अटेम्प्ट में बेस्ट दूंगा, क्योंकि मेरा मेंस तैयार है नहीं, तो मैं ना प्रीलिम्स दे के भी वैसे भी फायदा नहीं है, तो अगली बार के लिए मैं अभी से तैयारी कर लेता हूँ कि 2027-28 में जो वैकेंसी आएगी उसके लिए तैयारी करता हूँ, तब देखेंगे इस बार। वरना इस बार ना बस प्रीलिम्स निकल जाए अपना, तो फिर लगेगा यार प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस की तैयारी है नहीं, मेंस निकलेगा नहीं 5 महीने में, तो क्यों ही करना, छोड़ना यार। तो ये गिव अप होने लगेगा। फिर मॉक टेस्ट में अगर कम नंबर आ गए तो फिर और परेशान कि यार नहीं होगा, अपने से तो नहीं होगा। लेकिन बैठ के एनालाइज नहीं करना, वो नहीं करेंगे, बस उसके बारे में सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। और उसके बारे में ऐसा नहीं कि जाके बात ही कर लें, बात भी नहीं करेंगे किसी से, यार चलो पूछते लें, टीचर से देख ले। तो ये जो मिस्टेक्स हैं, इन चीजों से भी आपको बचना है ना। इंस्टाग्राम तो खा जाएगा भाई। तो ये आप देखोगे, ये चीजें आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सबको ऐसी चीजें फील होती होंगी, और ये मिस्टेक्स कहीं ना कहीं, ये मिस्टेक्स आप भी कर रहे होंगे। लेकिन जो टॉपर्स होता है ना भाई, वो अलग तरीके से पढ़ रहे होते हैं। मैं बार बार याद दिला देता हूँ, सिर्फ 607 वैकेंसी है भाई। क्या आप अपने आप को इसमें फिट कर रहे हो? क्या आप में उतना कैलिबर है? क्या आप में उतना टैलेंट है कि आप इन 607 बच्चों में आ जाओगे? या फिर आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो कि टैलेंट को बहुत पीछे छोड़ दोगे और इन सब में बहुत आगे हो गया? इस लेवल की मेहनत हो रही है तो भाई वो तभी होगी जब आप ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो मिस्टेक्स हैं, इनको फिक्स करो, इनको खत्म करो भाई। बैठो आराम से सोचो। चलो और कोई बात नहीं कर रहा भाई, तेज सेल्स में आ जाओ, हम बात करेंगे। हम अपने स्टूडेंट से बात करते ही हैं, आप लोग आ जाओ, कोई कभी भी कोई मनाही नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। बस मेंटली ऐसे परेशान नहीं होना। आप आ जाओ, तेज सेल्स का जो नया ऑफिस है रिद्धि सिद्धि पे, आ जाओ, बात करेंगे। पुराने वाले ऑफिस के बिल्कुल साइड में ही है। बट परेशान मत हो यार, छोटे भाई बहन हो ऐसे परेशान होते हैं ना, जैसे हमारी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारी लाइब्रेरी में जो बच्चे हैं वो भी परेशान होते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही अलग लेवल पे चीजें कर रहे हैं। हाँ, उनका एक अच्छी चीज है कि वो पिछले 2 महीने से लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए, अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, किसी टेस्ट में कम मार्क्स हैं, किसी में अच्छे हैं, फिर कम है, फिर अच्छे हैं। तो एक तरीके से वो लगे हुए हैं, बस कॉन्स्टेंट बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और यही एक चीज है जो बाकी लोगों से अलग कर देती है। और सेम अभी हम लोग, चलो उन्होंने तो मेंस का भी कर लिया, अभी हम लोग जो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, प्रीलिम्स लाइब्रेरी प्रोग्राम, वो टोटली प्रीलिम्स के लिए है। उसमें सिर्फ टेस्ट लगाने हैं आपको, पढ़ना है, टेस्ट लगाना, पढ़ना है, टेस्ट लगाना। मार्क्स कम आए एनालाइज करो, ज्यादा है तो बढ़िया है, देखो कि और बेहतर कैसे किया जा सकता है। ये जो 15 अगस्त से हमारा लाइब्रेरी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इसमें इसमें ये जो मिस्टेक्स है ना, ये सारी यही नहीं होने देनी है बस, क्योंकि वहां पे वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। आप क्योंकि ना पढ़ोगे भाई, आपकी साइड की सीट पे जो बंदा बैठा है ना, वो पढ़ रहा है, उसके मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर रियलाइज होगा यार करना है, करना है। फिर हम लोग आते हैं, आपको लोगों को मोटिवेट करते हैं, बात करते हैं, आपकी जो भी परेशानी है उनको हल करते हैं। तो चीजें एक क्या होती है, एक सब लोग एक, मतलब एक अच्छे काम के लिए सब लोग लगे हुए हैं, एक साथ लगे हुए हैं, एक ही ड्रीम है, और एक लाइब्रेरी में बैठे हैं और एक ही एग्जाम की तैयारी करें, तो इतना अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है कि ये जो मिस्टेक्स हैं ये कम हो जाती है। और फिर हम लोग एक कांस्टेंट पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, एक अच्छे रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और बाकी जो लोग आ सकते हैं लाइब्रेरी प्रोग्राम में, तो 15 तारीख से हमारा स्टार्ट होगा। बाकी आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ऑफलाइन ऑफिस में भी आ सकते हो। और भाई ये मिस्टेक्स, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप प्रोग्राम में आओ ना आओ उससे कोई मतलब नहीं है, बट इन चीज़ों पे ध्यान दो। ये आपके लिए है भाई, आपका ड्रीम है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जहां पे भी, जिस कोचिंग में भी आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। आप और आपकी फैमिली, सिर्फ ये ही 2 लोग हैं जिन्हें फर्क पड़ेगा। आप जब परेशान होते हो ना, कोई नहीं पूछ रहा है यार। आप बता देना, आपकी आरएस की जर्नी में कितने लोग आपसे आके बार बार ये बात पूछ रहे होंगे कि भाई कोई दिक्कत है तो बता। किसी को कोई मतलब नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी
इन मिस्टेक्स पे एक बार ध्यान दो, इनको खत्म करो, और कोई भी दिक्कत होती है कम टू दिस। एज ए बड़े भाई हमारी टीम पूरी ट्राई करेगी कि हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। हमें नहीं पता भाई प्रॉब्लम तो खैर सोल्व होगी नहीं होगी, बट हम सुन जरूर लेंगे। आजकल सुनने वाले लोग भी नहीं है, बट हम जरूर सुनेंगे। आप आके बोल के चले जाओ, लिख के चले जाओ। क्या तो ये था, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।